नड्डा पार्टी को आदिवासी का हिमायती और हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय बताकर निकल गए और आदिवासी चेहरा वाले झामुमो को टास्क भी सौंप कर गए अपने आदिवासी वोटरों को एकजुट रखने का टास्क। दरअसल नड्डा आदिवासी हितों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए काम गिनाते रहे। लोकसभा में 36 और राज्यसभा में 8 सदस्य इसी आदिवासी समाज से हैं। उन्होंने कहा देश में 190 विधायक भी आदिवासी समाज से हैं। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और गरीबों को बीपीएल सीमा से ऊपर उठाने की बात हो या आयुष्मान कार्ड, हर घर जल, पीएम आवास, स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण या आदर्श ग्राम जैसी योजनाओं का भी श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समाज के कई परिवारों को लाभ मिल रहा है। यह भी कहा कि देश में 36,000 से अधिक ट्राइबल विलेज को आदर्श गांव बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आदिवासियों की हित की बात गिनाई तो झामुमो को नागवार गुजरा। कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाया। दरअसल झामुमो के पास भाजपा के काउंटर के लिए एक ही हथियार है, आदिवासी सरना धर्म कोड, जिसका भाजपा के पास जवाब नहीं है और यह भी तय है कि मौजूदा स्वरूप में यह हासिल नहीं होना है। इसके बावजूद यह एक राजनीतिक एजेंडा बना हुआ है जिसे आदिवासियों को भावात्मक रूप से एकजुट किया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने आदिवासी हितों की बात की तो झामुमो ने सरना धर्म कोड से ही काउंटर किया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, रैली में सरना धर्म कोड की चर्चा तक नहीं की गई। धरती आबा, बिरसा मुंडा, विश्वास रैली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो यहां आने का काम किए और लगभग 35 से 40 मिनट कुछ शब्दों का उच्चारण भी, लेकिन उनके शब्दों में आदिवासी तो था, लेकिन आदिवासी की संस्कृति नहीं थी। उन्होंने आदिवासियों के देश के प्रति समर्पण की बात तो कही, लेकिन उनकी पहचान को छुपा गए। हेमंत सरकार ने नवंबर 2021 में ही विधानसभा से पारित कर मंजूरी के लिए इसे केंद्र के पास भेज दिया है, मगर सभा में भाजपा के किसी नेता ने इस पर चर्चा तक नहीं की। झामुमो ने अब भाजपा सरकार पर आक्रमण के लिए राष्ट्रपति से मिलने का निर्णय किया है। दरअसल 24 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। झामुमो ने उनका कार्यकाल पूरा करने के पहले ही प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने का फैसला किया है। कांग्रेस ने भी इस मोर्चे पर झामुमो के सुर में सुर मिलाया है। कहा है कि आदिवासी समाज को अनुमान था कि भाजपा अध्यक्ष जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेमंत सरकार की दलील है कि 2011 की जनगणना में 21 राज्यों में रहने वाले 50 लाख आदिवासियों ने जनगणना फॉर्म में सरना लिखा था। आदिवासी मसलों के जानकार बताते हैं कि यह राजनीतिक एजेंडा है। तकनीकी पेच के कारण इसे लागू कराना आसान नहीं। पूर्व में भी कई आदिवासी संगठनों ने जनगणना में अलग धर्म कोड के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि को पत्र लिखा था, मगर 2015 में जनगणना महाधिबंधन ने यह कहकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि देश में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं, तो अलग अलग नामों से नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे झारखंड में सरना, कहीं गोंड, कहीं भिल्ली जैसी मांग हो रही है। नाम के एक रूपता के बिना इसकी मंजूरी व्यवहारिक नहीं है। नाम में एक रूपता को लेकर विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया। एक हद तक सहमति भी बनी, मगर उसे दरकिनार कर हेमंत सरकार ने सरना का पेच फंसा दिया। मगर नीति आयोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े फोरम पर आवाज उठाने के साथ आदिवासी बहुल दूसरे प्रदेशों में भी आवाज पहुंचाई। अब सवाल है कि भाजपा के ताजा आक्रमण के बाद झामुमो सिर्फ राष्ट्रपति से मिलता है तो उसका फायदा मिलेगा या नहीं। बहरहाल झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में सिर्फ 2 सीट ही भाजपा के खाते में है। ऐसे में 26% आदिवासियों की चिंता वर्जित है। मगर झामुमो और कांग्रेस को अपना आदिवासी किला बचाए रखने के लिए
चिंता तो करनी ही होगी। अब जैसे जेपी नड्डा कल ही आकर यहाँ पर विश्वास रैली निकाल कर गए हैं, ऐसे में आने वाले आगामी 23 जून को उपचुनाव में भी देखना होगा कि इस रैली का क्या कुछ असर पड़ता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।